मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिसलेनियस गुरुजी में। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा जो 2010 में वैकेंसी आई थी साथियों, और पेपर हुआ था 30 जनवरी 2011 को। तो ये हल प्रश्न पत्र है दोस्तों, सामान्य अध्ययन का है, जो कि प्रथम प्रश्न पत्र होता है आरओ एआरओ की परीक्षा में। तो आज हम साथियों वही डिस्कस करेंगे, और जो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र है अर्थात साथियों हिंदी का जो पेपर है सामान्य हिंदी का, उसका डिस्कशन हो चुका है, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, उसको ज़रूर देखें आप लोग। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों एक बात और, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का कौन सा है? तो पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया गया था? ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों वो है बी, 16 अगस्त 1946 को। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में साथियों हुआ था, तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था? आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है वो है बी, त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में हुआ था। पट्टाभी सीतारमैया को साथियों किसने खड़ा किया था? तो वो गांधी जी थे। तो वास्तव में मुकाबला था सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में, और इसमें गांधी जी ने अपनी पराजय खुद ही स्वीकार कर ली थी। ठीक है, चलिए अगला। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? आपको बताना है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। चौथा प्रश्न है, 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर एससी बोस ने? तो इसका जो सही विकल्प है साथियों चौथे प्रश्न का आपको बताना है इसका सही विकल्प क्या है। तो इसका साथियों जो सही विकल्प है वो है सी, जवाहरलाल नेहरू ने। कौन है साथियों? जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, की थी इसकी अध्यक्षता। चलिए अगला देखेंगे। बेरोजगारों की सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार, ठीक है, रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? आपको बताना है बेरोजगारों की सहायता के लिए। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना करी थी। चलिए अगला छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, इब्राहिम लोदी, शेरशाह या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका विकल्प है दोस्तों वो है डी, शेरशाह। शेरशाह इसमें सबसे शिक्षित था। सातवां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वास्तव में थे कौन थे? फारसी, अफगान, चगताई तुर्क? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, चगताई तुर्क। चगताई तुर्क थे ये। आठवां प्रश्न है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको साथियों विकल्प देखना है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, या मनसबदारों के 3 वर्ग थे, चौथा दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। आप लोग अच्छे से विकल्प देख लीजिए। अब आपको बताना है इसका सही विकल्प कौन सा है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, 1 और 3, 1 और 3 इसका जो है सही है। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तीसरा मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही विकल्प है वो है सी, 1 और 3। चलिए अगला, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? कौन सा मुगल बादशाह था? तो वो था शाहजहां। शाहजहां ने बलबन के द्वारा दरबारी रिवाज जो सिजदा था उसको समाप्त कर दिया था। चलिए 10वां है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों इसका तो सही विकल्प है वो है बी, तक्षशिला। वास्तव में हेलियोडोरस था वो यूनान का निवासी था, यूनान देश से संबंधित था, और ये अपना धर्म परिवर्तित करके हिंदू अर्थात भागवत धर्म इसने अपना लिया था। तो ये तक्षशिला का निवासी था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? भगवान बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, उदयन। ठीक है, उदयन। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों ने साथियों किस धर्म को संरक्षित किया था? तो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है बी, जैन धर्म को। जैन धर्म को। ठीक है, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था साथियों? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला,
शक विजेता किसे जाना जाता है, शक को विजित करने वाला किसे बोला जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका सही विकल्प है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य इनको कहते हैं हम लोग। चलिए अगला, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। ठीक है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो इसका सही विकल्प है वो है सी 9 जो है भक्ति रूपों की संख्या है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, किससे लिया गया है? फंडामेंटल राइट का विचार किससे लिया गया है? तो इसका सही विकल्प है वो है डी, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए 16वां है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो आपको इसका विकल्प बताना है। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है वो है ए, अनुच्छेद 43। ठीक है, अनुच्छेद 43। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? इसमें से कौन एक कथन सही नहीं है? तो इसका सही विकल्प है सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो या एक ही व्यक्ति में निहित हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों की स्टेटमेंट सही है। चलिए 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक मनी बिल के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? साथियों इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 110 में किया गया है, आपको जानना चाहिए जरूर। तो इसका सही विकल्प है वो है डी। दोस्तों इसका सही विकल्प है वो है डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। ठीक है, ओके चलिए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं आपको बताना है। संसद के अधिकारियों में कौन कौन सम्मिलित हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, सभी चारों। ठीक है, इसमें सभी चारों अर्थात अध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष लोकसभा का, महासचिव लोकसभा का, अध्यक्ष राज्यसभा का। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं? आपको बताना है। तो ये त्रिस्तरीय जो है एक त्रिस्तरीय व्यवस्था थी साथियों। तो इसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत अर्थात 1, 2, 3 विकल्प भी सही है। ठीक है, चलिए अगला, भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, अब आपको बताना है। इसमें से 4 विकल्प हैं, 4 कथन हैं, कौन कौन से सही हैं? एक बार दोस्तों आप कथन जरूर देख लीजिए। तो चलिए इसका जो सही विकल्प है अब तक आप देख लिए होंगे, तो इसका सही विकल्प है वो है सी 1, 3 एंड 4, 1, 3 और 4। ठीक है, देख लीजिए 1, 3 और 4 ये सही है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? नीति निर्देशक तत्व नहीं है। मद्य निषेध अर्थात साथियों जो नशा किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है, नशीले पदार्थों का। ठीक है, गौ संरक्षण ये भी नीति निर्देशक है। पर्यावरण संरक्षण ये भी है। डी, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व नहीं है, फंडामेंटल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार दिया? संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, कैबिनेट मिशन योजना ने। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना ने। देखते रहिए दोस्तों कितना आप सही कर पाते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए अगला, ये 25वां दोस्तों है, ये करंट अफेयर का है, हमसे मतलब नहीं है, गुजरे जमाने की बात है, 2010 का है ये। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था, किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही विकल्प है वो है बी, 1976 में। 1976 में। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ए, लखीमपुर खीरी, इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। जनसंख्या के मामले में अगर बात की जाए कौन सा जो जिला है सबसे बड़ा है, वो है अपना प्रयागराज। चलिए अगला दोस्तों, 28वां प्रश्न भी 2009-10 के करंट अफेयर संबंधित है। एक दशकों बीत गए हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगला 29वां स्वाधार योजना है। स्व आधार योजना क्या है? तो ये योजना चलाई गई थी, आपको जानना चाहिए 2001-2002 में। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए यह योजना है। ठीक है, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना है। चलिए अगला है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को, ठीक है, पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है क्या है? तो वो दोस्तों क्या है? 30वां प्रश्न है, आपको बताना है। तो ये है अतुल्य भारत। अतुल्य भारत प्रोग्राम चलाया गया था, कब चलाया गया था? 2002 में, आपको जानना चाहिए, पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए, टूरिज्म को। चलिए
पेट्रोलियम 31वां प्रश्न है, पेट्रोलियम पदार्थों के उचित एवं पोषणीय मूल्यों के संदर्भ में स्थापित विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष थे। साथियों हालांकि करंट अफेयर है 2010 का, लेकिन ये ठीक है साथियों, इसको जानना चाहिए आपको। तो ये एक समिति थी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, किरीट पारिक। किरीट पारिक। चलिए 32वां, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो साथियों बिल्कुल सही, आप जानते हैं फूलों का। फूलों का नहीं, बाकी आलू का, गेहूं का, गन्ने का तो ये है। दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम जान लेते हैं कि इसका जो सही विकल्प था साथियों वो है 898 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। लेकिन साथियों हम लोग आज 10 साल आगे हैं, तो ये हमारी 10 जनगणना जो है 2011 की होनी चाहिए। ठीक है, तो 2011 के अगर संदर्भ में बात करें तो आज 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। ठीक है, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए साथियों 34वां प्रश्न भी 2009-2010 करंट अफेयर संबंधित है, कोई मतलब नहीं हमें इससे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो इसका सही विकल्प है वो है सी, कानपुर में। 36वां है, बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, नमी की मात्रा हेतु। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है डी, उपर्युक्त सभी हेतु। आपको 2 लिस्ट दिया गया, सूची दिया गया था, एक प्रकृति में प्राप्त पदार्थ और दूसरा तत्वों से। ठीक है, चलिए सूची 1 है हीरा। तो इसका जो पहले हम लोग देख लेंगे साथियों कौन सा सही है। इसका 37वां प्रश्न है। तो 37वां प्रश्न है, इसका सही विकल्प है वो है बी। ठीक है, बी इसका सही विकल्प है। देखते हैं कौन कौन सा है। ए का हो गया साथियों 4, हीरा, कार्बन। ठीक है, संगमरमर का क्या हो गया साथियों? संगमरमर, कैल्शियम। रेत का क्या हो गया दोस्तों? रेत का क्या हो गया? सी का 2, सिलिकॉन। और माणिक जो है रूबी, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम। साथियों आप भी एक बार देख लीजिए इसको, अपने हिसाब से एक बार मैचिंग जरूर कराइए, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए 38वां प्रश्न है। इसमें भी साथियों हार्मोन है, स्रावन ग्रंथि है, तो स्राव ग्रंथि है। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन साथियों 38वां प्रश्न है। तो ए का जो है 3, ए का 3 है, गर्भाशय, महिला के गर्भाशय से। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, क्या है? बी का हो गया साथियों, बी का इसमें है 4। ठीक है, अंडाशय है, पुरुष के अंडाशय से। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सी का 1 हो गया, थायराइड से। और इंसुलिन अग्नाशय से। ठीक है, अग्नाशय से, पैंक्रियाज से। चलिए साइंस के प्रश्न है ये। बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या पाई जाती है साथियों? बायोगैस में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो सबसे पहले आपको एक तो जरूर याद रखना है, वो है मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकाने हेतु प्रयोग होता है? ओके, तो इसका सही विकल्प है वो है ए, इथेफॉन। इथेफॉन। समस्त विश्व में 41वां प्रश्न है, समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो COPD का पूर्ण रूप क्या है? तो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ठीक है, ये इसका सही विकल्प है साथियों, कोई मतलब नहीं। 42वां ये करंट अफेयर का है। 43वां है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2000 संबंधित है, बिल्कुल जानना चाहिए। NGT एक्ट 2010 संबंधित है, तो पर्यावरण के संरक्षण से। ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। साथियों आप भी ज़रा ध्यान देते रहिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई विकल्प गलती से हो जाता है गलत, तो उसको आप जो रेक्टिफाई करिए, कमेंट में मुझे करके ज़रूर बताइए। चलिए, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। तो साथियों ये है, इसका कुछ जो है फम्फूद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फम्फूद के द्वारा। 45वां प्रश्न में कथन आपको दे रहा है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं, खराब पोषण से जूझ रहे हैं। ठीक है, ये कहा गया है। रीजन क्या दे रहा है? अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है टी, ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो अमीर का जो है खान पान गड़बड़ है। ठीक है, और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं, ऐसा इसने कहा है। चलिए अगला, रोग है और कारण है, आपको बताना है साथियों। इसमें रोग है और कारण है। रतौंधी किस लिए होती है? किसी कमी से होती है, तो इसका हो गया विटामिन ए की कमी से होती है। रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स किस कमी से होती है? तो इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो है 1, विटामिन डी की कमी से। ठीक है,
विटामिन जो है डी की कमी से होती है। और इसमें जो साथियों सी, स्कर्वी जो है होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी जो होता है वो होता है दोस्तों विटामिन बी की कमी से, ठीक है, विटामिन बी की कमी से। चलिए इसमें आपको मैच कराना है। संस्थाएं हैं और इनके स्थान कहाँ पे हैं तो आपको बताना है। तो इसरो का तो है साथियों हम जानते हैं बेंगलुरु में। IUCA इसका जो दोस्तों है मुख्यालय वो है पुणे में है, ठीक है। सी जो है IUAC इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। VSSC ठीक है, इसका जो है तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी। चलिए अगला है, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है तो इसका सही विकल्प है वो है डी, डेसीमीटर। 49वां प्रश्न है, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको बताना है ये निम्न किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका सही विकल्प है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अम्ल वर्षा निम्न द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं साथियों, जो पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। कथन है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। तो साथियों इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये बात सही है, वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, ठीक है साथियों। लेकिन इसका जो सही विकल्प है वो है सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सा है तो यह है शिवालिक। क्या है? शिवालिक। सबसे जो प्राचीन जो पर्वतीय श्रेणी है भारत में वो है अरावली, ठीक है, जो कि साथियों कहाँ से फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में। उसके बाद सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली के बाद वो है विंध्यन, ठीक है। चलिए, भारत में संकाय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है तो आकार है तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आज का जो 54वां प्रश्न है साथियों देखते हैं, दामोदर घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र दिया है और कोयला खदान दिया है। तो इसमें जो दामोदर घाटी है वो कोयला खदान किस कोयला खदान से संबंधित है तो ये है बराकर, ठीक है, किससे संबंधित है तो ये है दामोदर घाटी जो है बराकर से संबंधित है, ठीक है। और बी जो सोन घाटी है वो उमरिया से संबंधित है, ठीक है, उमरिया संबंधित है। गोदावरी घाटी किससे संबंधित है तो यह है सिंगरेनी से। और महानदी घाटी जो है वो तालचेर से संबंधित है, ठीक है, तालचेर से। चलिए अगला देखते हैं, लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है, ये सही है। भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत है दोस्तों। भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भी सही है दोस्तों। लेकिन आपको बताना है क्या ये सही है कि कोई और स्टेट हो गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि साथियों ये 2010 के संदर्भ में पूछा गया है तो इसलिए अपडेट भी रहिए। भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है तो इसका जो सही विकल्प है वो 56वां का ए है, उत्तर प्रदेश में। साथियों करंट अफेयर का है, 2008 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता की बात कर रहा है। लेकिन चलिए हम लोग कोई बात नहीं है, हम लोग देख लेंगे कि 2019 का जो पूछा जाएगा, 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है तो ये मलयालम कवि है, इनका नाम है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी। क्या है, ध्यान से सुन लीजिए, अक्कितम अच्युतन नंबूदरी, ठीक है, मलयालम कवि हैं, ठीक है, इनको मिला है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये भी करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बुकर पुरस्कार 2000 के विजेता थे तो साथियों हम लोग तो 2010 के बारे में जानना ही नहीं है, ठीक है। कौन सा प्रश्न है, ये 61 है। तो हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों 2019 की, ठीक है। ज़रा अपडेट कर लेते हैं कि 2019 में किसको बुकर पुरस्कार मिला है। तो ध्यान से नाम सुनिए, पहला है मार्गरेट एटवुड, पहली बार हुआ है कि 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है।
पहले जो शख्स हैं वो है मार्गरेट एटवुड और दूसरे हैं बर्नर राइडिन, ठीक है, बर्नर डाइन एवरिस्टो। बर्नर डाइन एवरिस्टो को मिला है और मार्गरेट एटवुड को मिला है। किसके लिए मिला है? द टेस्टामेंट्स के लिए, द टेस्टामेंट्स के लिए। ठीक है साथियों, रिवीजन करते रहिए। तो बुकर पुरस्कार 2019 के विजेता हैं कौन से हैं? मार्गरेट एटवुड और बर्नर डाइन एवरिस्टो। ठीक है, द टेस्टामेंट्स के लिए मिला है। चलिए, ये भी साथियों एक दशक पहले की बात है। वर्ष 2009 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जा रही है, तो चलिए हम 2009 नहीं 2019 की देख लेते हैं। तो किसको मिला है? यह है अमिताभ बच्चन को जो है मिला है 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। चलिए अभी देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2010 किसे दिया गया, तो हम 2010 का ना देख के 2019 का देखेंगे किसको दिया गया है। तो यह है बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को। बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अभी देखेंगे वह भारतीय खिलाड़ी, चलिए कोई मतलब नहीं साथियों। वर्ष 2000 आईसीसी का वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है, तो हमको नहीं पता है। जो भी रहा होगा शायद सचिन तेंदुलकर रहे होंगे उस समय, कोई मतलब नहीं साथियों। 2019 का देखेंगे किसको मिला है, तो यह है रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा को मिला है आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए अभी है 68वां प्रश्न है, क्षेत्र है कलाकार हैं, किससे संबंधित हैं, तो आपको बताना है। इसमें जो ख्याल क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो वो है सूरज खां। कौन है? सूरज खां। ए का हो गया 1, ठीक है, सूरज खां संबंधित हैं। ओके, एक मिनट साथियों। पखावज से संबंधित है पंडित अयोध्या प्रसाद जी संबंधित हैं। और वीणा वादन से संबंधित कौन है? सादिक अली खां। तबला से संबंधित कौन है? तो ये है वीरू मिश्रा। चलिए अगला, यहाँ क्षेत्र हैं और व्यक्ति हैं, तो आपको इसमें भी बताना है साथियों। हिंदी साहित्य से संबंधित कौन है? ठीक है, हिंदी साहित्य से संबंधित कौन है, तो ये है रश खान। ए का हो गया 1। उर्दू से संबंधित है ज्ञानचंद्र जैन। ठीक है, ज्ञानचंद्र जैन। संगीत एवं नृत्य कला से संबंधित है सविता देवी। और चित्रकला से संबंधित हैं सतीश चंद्र। ठीक है, चलिए साथियों ये भी करंट अफेयर का था उस समय, देख लीजिए अच्छे से। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान ने वैश्विक भूख सूचकांक 2010, साथियों 2010 की बात कर रहा है, तो हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे कौन सी 2019 की। तो इसमें भारत का स्थान पूछा जा रहा है, तो हम लोग चलिए देख लेंगे 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो 2019 में 117 देशों की सूची में भारत का स्थान है 102 नंबर पे है। बहुत ही ख़राब पोजीशन है हमारे यहाँ की। ठीक है, चलिए 17वां आसियान शिखर सम्मेलन है, तो 2010 की बात कर रहा है, तो हम लोग बात कर लेंगे 2019 में जो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो है बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक में हुआ है 2019 का आसियान शिखर सम्मेलन 35वां। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर के सब करंट अफेयर संबंधित हैं। चलिए साथियों आप इसको ज़रूर देख लीजिए, ये आपके कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसके लिए अलग सी वीडियो बनाई जाएगी। तो जानकारी के लिए बस आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सिंपल होते हैं, 20 प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आ गया है अगला, प्रकाश वर्ष की बात कर रहा है साथियों, प्रकाश वर्ष की बात कर रहा है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है आपको बताना है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो वह दूरी, ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ठीक है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। चलिए ये भी साथियों कुछ प्रश्न हैं। हाँ, 95वां है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था बीना दास ने। ठीक है, कौन थी ये? बीना दास ने गोली चलाई थी। ठीक है, बीना दास ने। चलिए अगला है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम
रामचंद्र पांडुरंग था। किसका नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। तो इनका नाम था, तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? 97वां प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प है वो है डी, सर टीबी सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू जी ने। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू जी ने की थी। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये थे आरबी घोष थे। ठीक है। 99वां प्रश्न है कि सुमेलित है, एक आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया। निम्नलिखित में कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? आपको बताना है। वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बिल्कुल थे, सही थे। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन के तहत, ये भी ठीक है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये गलत है, उन्होंने भाग लिया था। वे सदैव डायरी रखते थे, ये भी सही है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगला। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। साथियों, कहने का मतलब है आपको साइंस पर और रीजनिंग पर भी ध्यान देना है। ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, स्थिरता का जड़त्व। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ओबरा, पनकी, हरदुआगंज या फिर नरूरा? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, नरूरा। ठीक है, चलिए। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ, ठीक है, नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, अवरक्त। ठीक है, अवरक्त। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देवा, बाराबंकी में देवा मेला लगता है। साथियों, क्या है? देवा मेला है। ठीक है, देखते रहिए इसको। आल्हा जो है महोबा में आयोजन होता है, सही है। मिर्ज़ापुर में कजरी का आयोजन होता है, सही है। बाराबंकी में देवा, ठीक है। मथुरा में कर्मा, ये गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों, यहाँ पर भी 105वां प्रश्न है, हम अपडेट कर देते हैं इसको। ये सभी जो है 2001 की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग बात करेंगे 2011 की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% है। उस समय सही था साथियों, लेकिन आज के ज़माने में 77.7% है। कितना है? 77.7% है 2011 के जनगणना के अनुसार। पुरुष साक्षरता दर 68.8% है। नहीं साथियों, ये बढ़ गया है, अब तो 10 साल हो गए हैं। 77.3%। ठीक है, 77.3%। जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम 12वां है, तो ये गलत है, ये है 9वां। ठीक है, 9वां है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है, गलत है दोस्तों, यह है ललितपुर। क्या है? ललितपुर। 2011 के हिसाब से ललितपुर हो गया है। ठीक है, ओके। चलिए, उद्योग है और केंद्र है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने साथियों, ये आपको बताना है कहाँ से संबंधित है, कहाँ मिलते हैं ज़्यादातर? तो ये है वाराणसी में। ठीक है। खेल का सामान साथियों बी का 1 हो गया, मेरठ में मिलता है। पीतल की मूर्तियाँ साथियों, पीतल की मूर्तियाँ कहाँ मिलेगी? तो ये है मथुरा में, भगवान कृष्ण की मूर्ति मिलेगी पीतल की। दिया सलाई उद्योग, तो ये है बरेली में। ठीक है, चलिए। सभी प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, रिपीटेड हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है, तो साथियों इसका सही विकल्प है सी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के लिए साथियों अलग से प्लेलिस्ट है, आपसे गुजारिश है कि उसको आप जरूर देखें। तो इसका सही विकल्प है वो है बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं, तो इसका साथियों सही विकल्प बताया गया है डी, 1 और 4, गंगा यमुना दोआब और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत या फिर वन? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र साथियों, इसमें मुझे लग रहा है कि महासागर। ठीक है, लेकिन दिया है वन, तो अगर आपको पता है तो इसको क्लियर करिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर का है साथियों, में ध्यान नहीं देना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वह लक्षित वर्ष रखा गया है। मतलब 2045 की तक था, अब उसको बढ़ा के कितने वर्ष कर दिया गया है, कितने वर्षों में? तो 2070 में। चलिए, भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है, कहाँ पे है? तो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र अवस्थित है मैत्री में। ठीक है, मैत्री में। ठीक है साथियों, दक्षिण गंगोत्री गोवा में या फिर मैत्री में।
साथियों मैत्री है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, किसके कारण होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका सही विकल्प है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सबसे प्रमुख जो रीजन है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। चलिए, एक क्षेत्र के प्ररोहण में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है अनुक्रमण, ठीक है, अनुक्रमण। जनगणना 2011 के अनुसार, साथियों 2001 है लेकिन हम 2011 के अनुसार साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का क्रम राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है? तो साथियों अभी ये बदला नहीं है, ये 29वें स्थान पे है, ठीक है, 29वें स्थान पर। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है, तो साथियों इसका विकल्प है डी, श्रीलंका। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या संरक्षित नहीं है, किसके द्वारा? तो इसका विकल्प है बी, खाद्य सुरक्षा के द्वारा, खाद्य सुरक्षा के द्वारा, ठीक है। साथियों नगरीकरण की बात कर रहा है, अभी अपडेट नहीं है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, तो यह है सी, दमन और दीव में। 122वां है कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। बंगाल झारखंड कोयले की खदानें पश्चिमोत्तर राज्यों की कोयला आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है। प्रमुख स्रोत की बात कर रहा है साथियों, इसमें कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है, तो इसका है बी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। चलिए, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं, अर्थात एपिफाइट, तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका सही विकल्प है वो है ए, कोड़धारी वनों में, कोड़धारी वनों में। दो सूची दी गई है, दो लिस्ट दी गई हैं, आपको मैच कराना है। जूट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पश्चिम बंगाल से, ठीक है। किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से, ओके। चाय का असम से संबंधित है, रबर केरल से संबंधित है, गन्ना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगला जल्दी जल्दी देखेंगे साथियों, ये भी 1961 से 2001 की बात कर रहा है, करंट अफेयर है, छोड़ दीजिए। भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों का भाग का सही क्रम है, तो आपको बताना है। पहला है तापीय, फिर उससे ज़्यादा जलीय, फिर आणविक, फिर वायु, ठीक है। इसका सही विकल्प है ए, ठीक है, ओके। साथियों अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए आप, 127वां है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इस पर विचार करिए। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है, मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है वो है फ्रांस। एक फसली कृषि विशेषता है, एक फसली कृषि विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो ये है व्यापारिक अन्न कृषि की, ठीक है, व्यापारिक अन्न कृषि की। फॉन एक स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, तो कहाँ संबंधित है दोस्तों? यह है डी, स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की। आपको साथियों आइडिया लगा लेना है किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है, कहाँ संबंधित है साथियों? तो उसका सही विकल्प है वो है ए, शीतोष्ण कटिबंधी शंकुधारी वन से, शीतोष्ण कटिबंधी शंकुधारी वन से। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान क्या है आपको बताना है साथियों। तो साथियों अभी इसको फिर से अपडेट करना है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर, फिर उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। अगला है सूची 1 सूची 2 है, तो इसमें आपको पूछा जा रहा है कि नागोया किस लिए प्रसिद्ध है? तो नागोया है सूती वस्त्र, जापान का जो नागोया है वो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए एक 3 हो गया। सलेम, ठीक है, सलेम जो है वो है लौह और इस्पात के लिए, ठीक है, लौह और इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स जो है प्रसिद्ध है वो है हवाई जहाज़ के लिए, और अबादान प्रसिद्ध है तेल शोधन के लिए। साथियों सलेम कहाँ पे है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं कौन से देश? तो इसका जो सही विकल्प है वो है 1, 2, 3, कनाडा, नॉर्वे एंड स्वीडन, ठीक है। अगला है फसलें हैं और देश हैं, तो इसको आपको बताना है। 135वां प्रश्न है साथियों। रबर कहाँ से संबंधित है? तो इसका है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया से, ठीक है। कहवा, तो कहवा जाएगा साथियों यहाँ पे कोलंबिया, ठीक है। जैतून किससे संबंधित है? तो वह है 2, इटली से, और गन्ना जो है दोस्तों वो संबंधित है मॉरिशस से। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही विकल्प है वो है सी, उत्तर प्रदेश। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो किस जगह है रामपुरा? तो यह है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में।
भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो साथियों जो अपडेटेड है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो साथियों इसका सही विकल्प है वो है नाथुला। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, सिक्किम में है। ठीक है साथियों, ये सिक्किम में है। और आज का अंतिम प्रश्न है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है, कहाँ मिलता है? साथियों इसका सही विकल्प है वो है डी, मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। तो साथियों ये हमने आज पहला जो पेपर हुआ था 2010 में उसको डिस्कस किया है। अगर आपको ये पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल। ओके।